हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2022 देने के लिए मतलब नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट देना है आपको नीट यूजी और आपको एमबीबीएस में जाना है। जिन जिन बच्चों को जाना है वो मानस बना चुके होंगे और मैं फिर अपने इस वीडियो में कह रहा हूं जिन बच्चों ने अपना मानस नहीं बनाया है वो बना लीजिए और नीट की तैयारी 2022 नेक्स्ट ईयर के लिए जुट जाइए। कहीं भी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जो लोगों ने ऑनलाइन इस बार बिना एग्जाम दिए 12th को क्रॉस किया, क्रैक किया 90% के साथ में, 80% के साथ में, किसी भी परसेंट के साथ में, डजन मीन अब आपको नेक्स्ट ईयर नीट की तैयारी करना चाहिए। वो मैं बता चुका हूं अपने पहले वीडियो में कि नीट की तैयारी अवश्य करिए। अब नीट 2022 जो अगले साल आने वाला है इसमें 100% सक्सेस के लिए क्या करें। नंबर 1, पहले तो इल्यूजन या कल्पना या इमेजिनेशन से बाहर आ जाइए। आप ये मान के चलें कि आपका जो 11th क्लास है वो बहुत वीक था, फिर ये आ गया कोरोना, 12th की पढ़ाई हुई नहीं और गैप हो गया, तो एक अच्छे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने की आवश्यकता है। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द गुड कोचिंग सेंटर। अच्छे कोचिंग सेंटर से मेरा तात्पर्य जो काफ़ी समय से चल रहे हैं, जहां पर परमानेंट फैकल्टी हो, जिसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिनके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन का प्लेटफॉर्म हो और जिनके पास एटलीस्ट 10-15 साल का अनुभव हो, ऐसे ही कोचिंग सेंटर को आपको ज्वाइन करना चाहिए। एटलीस्ट 10 साल से कम, 15 साल से कम अनुभव वाले को तो ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए। होता क्या है, किसी कोचिंग सेंटर से 4 टीचर टूटते हैं, अपना कोचिंग बना लेते हैं, ना वहाँ सिस्टम होता है, ना वहाँ स्टडी मटेरियल होता है, ना उनके पास फिर उस तरह का अनुभव होता है, एंड जस्ट वो पढ़ाना चालू कर देते हैं। आगे जाके सिस्टम क्रैश हो जाता है, कोई एक भी टीचर हटा तो वो सिस्टम ढा हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए पहली चीज़ जो कोचिंग सेंटर का सिलेक्शन करना है उसके लिए अच्छा सा क्राइटेरिया है कि आप ऐसे कोचिंग सेंटर को सेलेक्ट करो जिसकी जर्नी 10 से 15 साल की हो, जिसके पास ऐसे टीचर हो जो वहीं पर परमानेंटली 10 से 15 साल से काम कर रहे हो, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट। नंबर 2, वहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कोचिंग सेंटर पे करो जो आपको 11th क्लास से, हो सकता है वो 11th नीट के बेच में आपको बिठा के पढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप प्योरली अगर वहाँ ड्रॉपर के बेच भी चल रहे हो और आप बैठ गए और 11 से चालू नहीं किया तो वहाँ ड्रॉपर अलग अलग लेवल के ऊपर आएंगे और किसी की रिक्वायरमेंट क्या है, किसी की रिक्वायरमेंट क्या है, और वो स्टूडेंट के लाइकिंग वाला कोचिंग चलाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको अपनी 11th क्लास 8-9 महीने हैं, इसी 8-9 महीने में आपको पूरी 11th पढ़नी है जो ऑनलाइन निकल गई थी, पूरी 12th पढ़नी जो ऑनलाइन। तो पहले क्योंकि मेडिकल में IIT में फैशन नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आते हैं, बेसिक फंडामेंटल आते हैं, तो आप कुछ सपने लेके मत जाओ। सपना एक लेके जाओ कि मुझे मेडिकल में निकलता है, बाकी उस कोचिंग डॉक्टर वो है उनके ऊपर छोड़ दो। पर जो बढ़िया प्लानिंग कर सके, जो 11 से आपको ABCD से पढ़ाए, ऐसे कोचिंग सेंटर की इस कोरोना पेंडेमिक के बाद में आपको जरूरत है। आप डिमांड करो कि मुझे 11th के बैच में बैठना है, मुझे 11 से करना है, ABCD करनी है। नोट लाइक दिस कि मेरे ड्रॉपर का बैच क्या है और मेरा वो क्या है और मुझे वो क्या है। आप फालतू की बातें मत करिए, उनसे डिमांड करिए, तो वो कोचिंग सेंटर आपके लिए बेटर कर पाएंगे। ये दूसरी रिक्वायरमेंट। तीसरी रिक्वायरमेंट, ये NCERT की बुक आपके पास में होनी ही चाहिए। विदाउट दिस बुक आप नहीं चलेंगे। आप अपनी क्लास में भी इस NCERT को लेके जाएं और इस NCERT की बुक को खोल के बैठें, क्योंकि इस बार के पेपर को देखा है, पिछले बार के पेपर को, कोरोना पेंडेमिक के टाइम में जो हुआ है नीट, उसको देखा है। मैक्सिमम क्वेश्चन नीट में इस NCERT से आते हैं। IIT में फिर मल्टी कॉन्सेप्ट पर चले जाएं, पर यहाँ तो मैं आपको बायोलॉजी की लाइन से लाइन क्वेश्चन 90 क्वेश्चंस आते हैं, निकाल के बता सकता हूँ। नंबर 2, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री यहीं से आती है। फिजिक्स में थियोरेटिकल क्वेश्चन यहीं से आते हैं। केवल कुछ क्वेश्चन 10 से 15% बाहर से आते हैं। इसलिए ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, NCERT इज बेस्ट। इसी बुक पे फोकस करना है। बाकी कोचिंग सेंटर आपको स्टडी मटेरियल देंगे, कोई और आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन
उस कोचिंग सेंटर पे फेथ के साथ में काम करिए, उसके ऊपर विश्वास कर लें। जब आपने वंस यू सेलेक्ट द कोचिंग सेंटर तो 100% ट्रस्ट के साथ उसके साथ काम करिए। राइट लेफ्ट में क्या कहता है, राइट में क्या कहता है, दोस्त क्या कहता है, दोस्त एक्स कोचिंग सेंटर पे, आप वाई कोचिंग सेंटर में हो तो दोस्त के जिम्मेदारी उस एक्स कोचिंग सेंटर की, आपकी जिम्मेदारी इस वाई कोचिंग सेंटर की है। और आप मान के चलो कोचिंग सेंटर पे जहां आप तैयारी कर रहे हो उसको भी अपने रिजल्ट की बहुत बड़ी चिंता है। ग्रुप बहुत बड़े नहीं हो, अब मैंने कहा ना मजे लेने के लिए तो जा नहीं रहे हो, 100-200 के ग्रुप पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका ग्रेस्पिंग पावर वैसे ही कोरोना आपका दोष नहीं है, कोरोना पेंडेमिक के कारण कम हो गया। तो छोटे बेच हो 30, 35, 40, 50 ये रेस्पेक्टेबल नंबर है, वहां तक बेच होगा। जितने छोटे बेच होंगे उतनी आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। क्लियर? ऑलराइट। तो छोटे बेचेस जहां पर हो वहां आपको उस कोचिंग सेंटर नहीं भी हो तो आप डिमांड करिए कि छोटे बेचेस के साथ आप पढ़ने की कोशिश करें, तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। रेगुलर टेस्ट के टेस्टिंग हो, ऑनलाइन टेस्ट जहां पर हो वहां बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आगे नीट का एग्जाम भी नेक्स्ट ईयर से ऑनलाइन होने जा रहा है, अब ऑफलाइन हट जाएगा। एम्स और वगैरह तो पहले भी ऑनलाइन होते थे, खैर एक करने के बाद में ऑफलाइन हुए। तो ये नीट का जो बड़ा एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर से ऑनलाइन होने वाला है, तो एटलीस्ट उस कोचिंग सेंटर पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जो ऑनलाइन आपसे टेस्ट ले सकें। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपके सक्सेस को तय करेगी। वेल बिगिन इज हाफ डन। दूसरा, रेगुलर स्टडी करनी है। 8 to 9 आवर्स कोचिंग का 4 से 5 घंटे होता है, इससे ज़्यादा की कोचिंग काम की नहीं होती। 10 घंटे पढ़ा रहा है कुछ नहीं होने वाला है, 4, 4.5, 5 घंटे की कोचिंग इनफ है। उसके बाद सेल्फ स्टडी 8 घंटे की आपकी होनी चाहिए, मतलब दिन के 13 से 14 घंटे आपकी पढ़ाई की होनी चाहिए। ये भी 100% सफलता दिलाने वाला है आपको ले जाके। तो ये आपकी बुक हो गई, कोचिंग सेंटर का ढंग से चयन कर लिया, 100% सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। बुक आपके पास पे है, कोचिंग का स्टडी मटेरियल है, 100% सक्सेस की तरफ आप जा रहे हैं। 13 घंटे आपने पढ़ाई के लिए रिजर्व कर दिए, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं 100%। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है डे टू डे वर्क। आप अगर अपने गांव से बाहर आ गए हैं या उसी शहर में आपकी कोचिंग है तो तय है कि 13 घंटे आपको देने हैं, डे टू डे वर्क करना है, सारे सब्जेक्ट को पढ़ने हैं गाइडेंस के साथ में, रेगुलर टेस्ट सीरीज देनी है और कोचिंग के साथ चलना है। जो कोचिंग में चैप्टर चल रहा है 11th का, उसके साथ साथ आपको तैयारी करनी है और 12th का चैप्टर आगे बढ़ के, क्योंकि आपने इसी साल 12th किया है तो आपको आगे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी है जो आपको 100% सफलता दिलाने की तरफ ले जा रही है रोज रोज। ठीक है ना? आपको रोज रोज एफर्ट करना पड़ेगा। कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी आपने। खरगोश वाले जंप से के पूरे एनर्जी के साथ ज्वाइन कर लिया, कुछ भी नहीं, सपनों के साथ ज्वाइन कर लिया। करना है सपना को हकीकत में बदलने के लिए डे टू डे कछुए वाली चाल चलनी पड़ेगी, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रियलिस्टिक होना पड़ेगा, रियलिटी के ग्राउंड पे आना पड़ेगा, तो आप 100% सक्सेस की तरफ जाएंगे। एक और फैक्टर है, अपने आप को लगातार मोटिवेटेड रखिए। कोचिंग वाले वैसे काम बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे कोचिंग सेंटर पे जाइए जो आपको लगातार मोटिवेट करके रखे, आपको वीडियो के थ्रू। जैसे हम MKJN क्लासेस पे लगातार ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी विद्यार्थियों को जगा कर रखते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं, उनको डिप्रेस नहीं होने देते हैं। तो आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, जुनून के साथ आगे बढ़िए, जोश के साथ आगे बढ़िए, उसको लेट डाउन मत करिए और अपने सपने को जीवित रखिए आप। ओके, तो आप बहुत आगे से बढ़ सकेंगे और आपको 100% सक्सेस मिलेगी। याद रखिए, एक चीज़ आपको दिमाग में जरूर याद रखनी है, आपको सपने वो सच होते हैं, क्लियर, जिनके लिए आप काम करते हैं। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि रात को सोते समय बंद आंखों में जो सपने आते थे, सुबह उठ के उड़ जाते थे, उनसे सफलता नहीं मिलती है। दिन के उजाले में जो सपना आपने देखा है खुली आंखों में, और जो आपको नींद आने से रोकते हैं जो सपने, और जिसके लिए आप काम करते हैं, ऐसे सपनों से आपको जो है वो सफलता मिलती है। तो आप रियलिटी में 100% NIT 2020 में सक्सेस आपको मिल सकती है। मैंने जो ये बातें बताई है उन बातों पे आप कोचिंग के साथ लग के या MKJN क्लासेस के साथ भी लग के, अगर आप रेगुलर या किसी भी कोचिंग के साथ लग के
आप रेगुलर अगर अपनी तैयारी करते हैं, डे टू डे वर्क करते हैं, अपने सपनों को जीवित रखते हैं, ऊर्जा को कम नहीं होने देते हैं, असफलता मिले, टेस्ट में नंबर कम आए तो भी और दुगनी ताकत से आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको नीट 2022 में 100% सक्सेस मिलेगी। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।